हमारे चारों तरफ हमारे समाज में एक धारणा फैली होती है कि डर एक खूबी होती है, डरना अच्छी बात होती है। लेकिन अगर सच देखें तो डर कोई खूबी नहीं है। ये आपको इस दुनिया में सबसे बदसूरत प्राणी बना देती है, और जिसकी ज़िंदगी में डर नहीं होता या इसका ख़ात्मा हो चुका होता है, उसकी ज़िंदगी बहुत ही सुखद बनी रहती है। क्योंकि डर हमेशा कुछ ऐसी चीज़ का होता है जो अभी तक हुई नहीं है। हमेशा हम उस चीज़ से डरते हैं जिसका अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है। क्या होगा, बस इसी का हमें डर होता है। क्या होगा ये आपको अभी तक पता नहीं है। आंसर शीट में आप क्या लिखेंगे आपको नहीं पता। आपने साल भर बहुत कुछ सीखा, फिर भी आपको नहीं पता आपने क्या सीखा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर ये भी सोचना होगा कि ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये भी निश्चित रूप से आपको नहीं पता। लेकिन फिर भी आप उन सारी बुरी चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं जो नहीं होने वाली, और आपको लगता है कि ये सब परीक्षा के बाद होने वाला है। नहीं, परीक्षा के बाद आपको बहुत अच्छा समय मिलने वाला है। ये आपकी छुट्टियों का समय होगा जिसके अंदर आप हंसी खुशी अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। तो परीक्षा में बैठने से पहले आपको अपने मस्तिष्क से इस डर को निकालना होगा, तो आप अपनी परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अगर आप परीक्षा खुद के लिए दे रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों से अच्छा साबित होने के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में सफलता असफलता का डर बैठा रहेगा। जिस किसी भी छात्र ने अगर सीखा है तो उसे असफलता का डर कभी नहीं लगेगा, लेकिन जिसने सिर्फ रट्टा मारा है उसको ज़रूर असफलता का डर सता सकता है। बात कोशिश की होती है। जो कोशिश करते हैं उनको समझ में ज़रूर आता है। हो सकता है किसी को 2 दिन में आ जाए और हो सकता है किसी को 10 दिन में आए, लेकिन अगर कोशिश करते हैं तो ज़रूर समझ में आता है। और किसी चीज़ से डरना किसी चीज़ का समाधान नहीं होता, क्योंकि समस्याओं का सामना करने से उनका समाधान होता है। समस्याओं से भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अब अगर आप परीक्षा के डर से डरते रहेंगे तो जो कुछ भी आपने सीखा है, जो आपके मस्तिष्क में है, निश्चित तौर से आप उस सब को भूल जाएंगे। छात्रों का सबसे बड़ा डर है कि वो परीक्षा में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। जो वो याद कर रहे हैं वो शायद परीक्षा में नहीं आएगा, या अगर वो आ भी गया तो शायद वो भूल जाएंगे। सीधी सी बात है, वो हमेशा बुरे की कल्पना ही करते हैं। अगर ऐसा ही डर आपके दिमाग में चल रहा है तो यहाँ पर पावर ऑफ माइंड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको। इसमें होता ये है कि आपको ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको कुछ नहीं आता, बल्कि सोचना ये है कि आपको एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो आपने पढ़े हैं, और आप उन सब को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जिस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ध्यान केंद्रित होता है, ज़िंदगी में हमें वो मिल जाता है। ये प्रकृति का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को ही परीक्षा मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम रोज़ ही ज़िंदगी के अंदर परीक्षाओं में बैठते हैं, जिसमें हम कभी कभी फेलियर का भी सामना करते हैं और कभी कभी सक्सेस का। तो जितने भी फेलियर्स हैं वो हमें कुछ न कुछ नया सिखाती हैं। और देखा जाए तो अनसक्सेस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, कि जब तक आप अनसक्सेस नहीं होंगे तो आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती। मेमोरी कार्ड में से गाने वही निकलते हैं जैसे हम उसमें लोड करते हैं। अगर हम उसमें सैड सॉन्ग डालेंगे तो वो सैड सॉन्ग गाने निकालेगा,
और अगर हम खुशियों वाले गाने डालेंगे तो खुशियों वाले गाने निकालेगा। अब अगर आप अपने मस्तिष्क में डर को भरेंगे तो जाहिर है वो डर ही बाहर आएगा। इसलिए परीक्षा के डर से बिल्कुल भी न घबराएं। कक्षा 12 के अंदर एक लेसन है डीप वाटर, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है लेखक। तो उसने वही कार्य किया जिससे उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, यानी पानी से डर लगता था, तो तैरना सीखता है और इतना ज़्यादा तैरता है खुले समुद्र में। इसके अलावा कई झीलों के अंदर फिशिंग के लिए, बोटिंग के लिए, और अंत में वो अपने डर के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है। डर एक मानसिक अवस्था है जिसमें हम जो घटना घटित नहीं हुई उसको सोचकर हम डरते रहते हैं। तो आप अपने दिमाग से परीक्षाओं का डर निकालिए और ये सोच कर जाएं कि आपको सब कुछ आता है। जैसा आप अपने मस्तिष्क को आदेश करेंगे ये वैसा ही सोचना शुरू करता है। अगर आप इसमें पॉजिटिविटी भरेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप नेगेटिविटी भरेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक।